गुड इवनिंग मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत। आत्मवंदन। हाँ जी, साउंड नहीं आ रहा। साउंड थोड़ा धीरे आता है। मैंने कल एक देखा, वीडियो देखती नहीं, ये ईयर प्लग लगा ले क्या। मैं कल एक ऐसे ही थोड़ी देर देखा तो बहुत स्लो आ रहा था। इसको अभी क्लियर है? हाँ जी, थैंक यू। के मास्टर्स, चलिए अभी हम कुछ सत्संग यानी स्वाध्याय के बारे में। सत्संग यानी सत्य का संग। सत्संग के बारे में भी हमने एक क्लास करा है। स्वाध्याय के बारे में, स्वाध्याय से क्या है, हमारे मन में जो भी डाउट हो रहा रहता है तो उसका हमें आइडिया मिलता है बुक्स वगैरह पढ़ने से। और अभी हम इंट्यूशंस का बहुत ये कर रहे हैं क्लास। लास्ट 5 डेज से इंट्यूशन के क्लासेस हो रहा है। मॉर्निंग हम 4:30 to 7:30 तक रहता है। तो उसमें इंट्यूशन के बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा है। और कोशास जो लेयर्स है उसका मैं पिक्चर दिखाऊंगी। पिक्चर से क्या है, क्लियर पता चलता है। हाँ जी, ये है। स्क्रीन आ गया था। ये कोशास को हम पिक्चर फॉर्म में भी देखेंगे और इसमें भी देखेंगे। अभी देखिएगा, हम इसका क्लास पहले भी करा है। बार बार दूसरी बार तीसरी बार देखेंगे ना, हमें अलग से पॉइंट समझ आए। फिजिकल बॉडी यानी ये जो भौतिक शरीर बोलते हैं, उस भौतिक शरीर में जो भी हम फूड लेते हैं ना, उसको भौतिक शरीर को वृद्धि करने के लिए। अब यहाँ पे मैं योगा एंड मेडिटेशन का डिफरेंस भी बताऊंगी। फिजिकल योगा करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, इन सब का। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योगा, मेडिटेशन एंड दिस एक्यूप्रेशर एंड मुद्रास। तो ये वाला चीज समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिजिकल बॉडी यानी, अब बॉडी, ये फिजिकल बॉडी है। इस पिक्चर में देखिए, ये फिजिकल अपना शरीर है। तो फिजिकल यानी जो आंखों में दिखता है, आंखों से फिजिकल, इसको क्या बोल सकते हैं, भौतिक शरीर। तो इस भौतिक शरीर को हम देखते हैं। उसको ठीक करने के लिए, इस शरीर को ठीक करने के लिए ऊपर से कोई भी, हाँ मतलब उसको कुछ हुआ है, कुछ अंदरूनी, इसको भी ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, बहुत सारा पैथिक है, उनका ट्रीटमेंट लेना। तो वो मात्र आपका फिजिकल बॉडी को ठीक करेगा। इस बात को समझिए। तो आप कितने भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ये फिजिकल, फिजिकल शरीर में जो भी आपका वेरिएशन हुआ है, उसका आपका, आप उसको क्या बोलते हैं, रोगग्रस्त। बट हम इसमें बोलते हैं, स्पिरिचुअल में, कोई भी बॉडी रोग नहीं है। किसी भी बॉडी पार्ट को रोग नहीं हुआ है। वो क्या कर रहा है, वो अपना काम करते करते वो थक जाता है, हील करता है बोलते हैं। हमें बुलवाते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं। आप ये नहीं बोलेंगे मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे बीमार, मतलब ये बीमार हूँ, मुझे फीवर है, नहीं। मेरा सिर में क्या हो रहा है, इज हीलिंग। मतलब मेरे सिर में कुछ काम ऐसे हुआ होगा, उससे वो हील कर रहा है। अपने आप को वो अनुभव करके ठीक कर रहा है। अपने आप ठीक कर रहा है, ये वर्ड यूज है। अब फिजिकल हो गया। फिजिकल बॉडी को कोशास में हम एक आउटर जो बॉडी का है ना, उसके अंदर अंदर की तरफ जाएंगे। तो इसका फिजिकल बॉडी का फूड बॉडी बॉडी भी बोला जा सकता है। जो भी हम फूड लेते हैं, इस फिजिकल बॉडी को एनर्जी देने के लिए हम हम
90% फूड जो दे रहे हैं ना वो अपने फिजिकल बॉडी को एनर्जी देता ही नहीं है, उसको भी आप समझने लगे तो। नेचुरोपैथी का कुछ है, नेचुरोपैथी अपने आप में एक तरह का शरीर को फूड देगा, एनर्जी भी देगा। तो अब इसी कोश को वे कहते हैं फिजिकल बॉडी का जो कोश है, अन्नमय कोश। ये वाला उसी में है उसका मीनिंग। अन्नमय, जो भी हम फूड लेते हैं ना उसका आउटर बॉडी जो है वो अन्नमय कोश, उसको फूड बॉडी भी बोला जाता है। और उसके बाद आता है मनोमय कोश, मनो यानी मेंटल। अब नेक्स्ट, आप बीमारी के लिए कोई भी दवा लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आपका मेंटल ट्रीटमेंट तो नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो आपको मेंटली डिस्टर्ब है तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने पे डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा मिल दिया जाता है, लेकिन आप उस दवा का आदी हो जाते हैं, लेकिन वो आपका बीमारी को ठीक नहीं करता है। एक दिन आप वो दवा नहीं लेंगे ना, आपको डिस्टर्ब होने लगता है, मन में घबराहट होने लगता है, एंजाइटी होने लगता है। एंटी डिप्रेशन पिल्स ले रहे रहते हैं, वो तो और डेंजरस होता है। बट हम उस चीज को लेते हुए 10 साल, 15 साल, 20 साल से खा रहे रहते हैं, उसी में हम जी रहे रहते हैं। मनोमय कोशा को क्लींस करना है सबसे बेस्ट ध्यान। अन्नमय कोश को आप किससे? फिजिकल एक्सरसाइज, योगा आ गया, योगा। और मनोमय कोशों को क्लींस करने के लिए एक्यूप्रेशर और ये प्राणायाम एंड ये जो मुद्राएं करते हैं ये काम करेगा। और नेक्स्ट कोश आता है प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी। प्राण, ये लेयर ऐसे इसमें भी देखेंगे, ये है आपका ये फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी बोलते हैं, और इमोशनल एथरिक बॉडी यानी सेकेंड बॉडी, मेंटल बॉडी जो है, और इमोशनल बॉडी। यहाँ पे देखेंगे ये अपने बॉडी से आप इसको करेंगे इमेज, तो इनर के साइड जाएंगे, ये आउटर बॉडी से लेके अंदर की तरफ जाता है। मनोमय कोश है मेंटल बॉडी, और उसके बाद थर्ड प्राणमय कोश यानी एनर्जी बॉडी। यहाँ से शुरू होगा हमारा मेडिटेशन से। प्राणमय, वो आपका अन्नमय कोश को भी ठीक करेगा, मनोमय कोश को भी ठीक ठीक करेगा, ध्यान और प्राणमय कोश को भी ठीक करेगा। एक कोश को मतलब अंदर से अंदर लेयर्स होता है, तो इसी को आप आगे समझते जाएंगे। प्राणमय, प्राण यानी हम जो प्राण लेते हैं, यानी श्वास, प्राणिक ऊर्जा। श्वास से तो हमें ऊर्जा मिलता है, प्राणिक ऊर्जा बोलते हैं एनर्जी बॉडी। अपने बॉडी को प्राण यानी ऑक्सीजन जाके एनर्जी देता है, तो मेडिटेशन से वो भी हमें ठीक होता है। उसके बाद विज्ञानमय कोश, विज्ञान यानी एक साइंस, विजडम। तो विज्ञानमय कोश यानी हमारा थर्ड आई तक जाने वाली बात हो गया। विज्ञानमय कोश यानी 1 2 3 4, फोर्थ विज्ञानमय येलो कलर का दिखाया गया। तो उसके बाद विज्ञानमय यानी विजडम आपका थर्ड है। एक चक्रा से हम इसको समझ सकते हैं, चक्रा तो एक शक्ति केंद्र। ये क्या है, अपना पूरा बॉडी का आपको ऑरा ले समझेंगे, उसके ऊपर का इमेज, बॉडी के आउटर इमेज से लेके अंदर 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 हम क्या है ध्यान करते करते इसको क्लींस करेंगे आउटर को। फिर उसके बाद अन्नमय कोश को क्लींस करेंगे, मनोमय कोश को, प्राणमय कोश को, विज्ञानमय कोश को, तो वहां से हमें विजडम आने लगता है। उसके बाद आनंदमय कोश, आनंद है ब्लिस। तो आनंदमय कोश के बाद हमें, जब हम इसके बाद भी हम ध्यान में कंटिन्यू करते हुए आगे जाते, सेल्फ यानी चैतन्य शक्ति को हम अनुभव करेंगे, दैट इज आत्मन। इसको समझने के बाद परमात्मा तक। तो हम किस चीज को क्लींस करना चाहते हैं, किस स्टेज पे हम हैं, किस स्थिति में है? मनोमय कोशों को क्लींस करना है। मनोमय कोश है तो शरीर, फिजिकल बॉडी को क्लीन करना, तो उतने ही आप ध्यान करेंगे। मतलब आपको क्या चीज चाहिए आप खुद डिसाइड करेंगे, उस हिसाब से आप उतना टाइम देके ध्यान करना है। तो यहाँ पे क्या है, इसके बीच में आगे आप जाते हो विजडम से,
तो क्या होता है, आपका थर्ड आई का अनुभूति होने लगता है। जैसे जैसे आप अंदर जाते हो, इस अनुभूति आपको होता जाएगा। तो आप आउटर आउटर सटल बोलते हैं, और ऊपर ही ऊपर का ठीक करना है, यानी अन्नमय कोश को ठीक कर रहे हैं, सटल बॉडी ऊपर ऊपर का। तो जब हम विज्ञानमय में जाएंगे तो हमें थर्ड आई का, थर्ड आई क्या है, हमेशा ओपन ही रहता है और वो कभी बंद नहीं होता, लेकिन हमें उसका अनुभूति नहीं। तो हमें हमेशा, अब एक और नया चीज है, जब हम आंख ऐसे रखते हैं ना लास्ट में, जब हम अपने एनर्जी को ये करने के लिए, तो तब हमें याद दिलाया जाता है तीनों आंखों पे अपना हाथ रखें। तो हमें याद दिलाने के लिए आपका हमारा थर्ड आई भी है, लेकिन वो कभी भी बंद नहीं हुआ रहता, खुला ही रहता है, वो खुला ही रहता है, लेकिन हमें गोचर, हमें दिखता नहीं है। तो क्या है, हम रॉन्ग बिलीफ पे जी रहे हैं ना, हम उस खुले हुए आंखों को देख नहीं पा रहे। जब हम चर्म चक्षु को बंद करते हैं तो अंदर हमें कुछ दिखता है, क्योंकि बंद करने से भी हमारे इनर आई ये जो है वो खुला रहता है, वो खोल के अंतर्मुखी होके आपके शरीर के अंदर देखने लगता है। तब उसको हर चीज दिखने लगता है। उसको हम कलम चक्षु की बात करें, चर्म चक्षु, ये चर्म चक्षु जब खुलता है, जो दिख रहा है उसी को हम आंख बंद करके भी वो चीज देख सकते हैं। अपने अंतर शरीर में क्या हो रहा है, अंतर्मुखी, बाह्य मुखी, अंतर उसको देखे ना। उसके अलावा भी हम थर्ड आई यानी तीसरे आंख से देखेंगे विजडम को, तब क्या हो जाएगा, हर अपना नॉलेज को, विजडम को देखे, तो वो थर्ड स्टेज हो। उसके बाद ज्ञान, तो यहाँ तक नहीं भी जाना चाहेंगे। फिर ये चीजों को हम चक्रा के साथ भी हम कैसे जोड़ते हैं। देखिए ये बहुत, समझो तो बहुत इजी है, नहीं समझे तो कुछ बहुत टफ है। इसमें समझने के लिए जाएंगे ना, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारी चीजें हो रहा रहता है, वो आप ध्यान दो नहीं दो अपना काम कर रहा रहता है। हमें जब उसका जिज्ञासु, उसका प्रश्न उठता है हमारे मन में, कैसे होता होगा, हम कैसे जीते हैं, कैसे हम प्राण, हमारे प्राणवायु चलता है। जब हम थर्ड आई पे जाने के बाद क्या होता है, अपना ये जो अपना प्राण वायु है, हम एयर ले रहे हैं, प्राणिक प्राणमय कोशा, तो श्वास ले रहे हैं। तो उसके बाद हम जब विज्ञानमय कोशा में जाते हैं तो हमारा प्राण वायु यहाँ से हटके, जो हम आए आते जाते श्वास को देख रहे थे, विज्ञानमय कोश तक जब जाते हैं तब हमारा प्राणिक श्वास यहाँ से यहाँ हो रहा है। ये चीज तो आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे होता है, होता है। कभी भी आपको ध्यान लग, एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी वो अनुभूति होगा, तो आपको पूरा वो अलग एक खुशी, आनंद, वो जो है ना उस मोमेंट का, वो चीज एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको आप अनुभव भी कर सकते हैं। जिस दिन हम, क्या होता है, पूरा का पूरा शरीर चेंज हो जाता है। हम एक, वो जो चैतन्य शक्ति है ना, उस शक्ति अपना पूरा शरीर उसके इसमें कन्वर्ट हो जाता है। वो एक सेकेंड हो सकता है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, मिली सेकेंड, और किसी किसी को वो सेकेंड बढ़ेगा। तो आप उस पे उसको कैच कर लिया, आपको उसका टेस्ट लग गया, तो आपको एक चैलेंज होता है, इस पे देखना है मुझे, हायर सेल्फ के साथ जुड़ना है। हायर सेल्फ, सेल्फ आत्मा, पहले सेल्फ तक जुड़ने का आता है, हायर सेल्फ, जब हायर सेल्फ में जुड़ते हैं ना, उस समय हमें इंट्यूशंस, आइडियाज, तो ये आइडियाज जब आता है ना, वो भी ऐसे आता है, तो आप उस उस आइडिया पे आपको लगता है ये सटीक सही है, आपका अंदर से उसका वो आता है। उसमें क्या होता है, हार्ट से आएगा वो, हमने बहुत सुना होगा, दिल से सोचना दिमाग से सोचना। दिमाग यानी इंटेलेक्चुअल, वो क्या करता है, लॉजिक लगाते हैं हर चीज के पीछे, सही गलत, कोई भी सोच आता है ना उसके पीछे गलत सही गलत सही गलत सही, वो लगा रहा है कैलकुलेशन।
इससे मुझे कोई फायदा, क्या फायदा होगा, उस टाइप का आ रहा है, तो वो आपका इंट्यूशन नहीं। इंट्यूशन क्या करता है, गलत सही नहीं देखता, वो एक तरह का विजडम, एक आनंद, खुशी को देखता है। तो वो करने से बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके, रामानुजम का आपने स्टोरी पढ़िए, उनका मूवीज है, मूवी देखिए, उनका है, सर आइजैक न्यूटन का, और आइंस्टाइन का, और जितने भी साइंटिस्टों का नाम आता है ना, उन लोगों को ड्रीम में आया हो, या वो लोग ऐसे सोचते सोचते सोचते, जब वो सोच उनके उस लेवल पे पहुंच जाता है ना, वो हायर सेल्फ के साथ जुड़ जाता है, तब उनको आइडिया आता है, किससे, वही परमात्मा से। उसका वर्ड आप कुछ भी दे सकते हो। इंडिया में हिंदू है तो परमात्मा बोल सकते हैं, कोई बाहर कंट्री वाले है तो उसको एनर्जी बोल सकते हैं, एक हायर सेल्फ। मुस्लिम वाले बोल सकते हैं अपना, हमें रब से कुछ वो आया। क्रिश्चियन भी बोल सकते हैं, हम उस सेल्फ से जुड़ गए, सुप्रीम सोल से, सेल्फ से, वो एनर्जी, वो आइडिया, इंट्यूशन आया, तो उसको बिलीव करता ही करता है। जब हम उस स्टेज तक गए ही नहीं है, कल हमने एक बात बोला, रूट चक्रा में हम है, हमारा पूरा अस्तित्व, अस्तित्व हमारा सोच, हम पूरा रूट चक्रा में जी रहे, तो हमारा क्या है, आगे नहीं सोच सकते। नास्तिक बोला गया ना, कुछ भी नहीं मानते हम, मैं कोई चीज को नहीं बिलीव कर सकता, कोई शक्ति है, कोई हमें चला, कुछ नहीं मानेगा। तो क्या है, हम रूट चक्रा में है। तो धीरे धीरे ये सारे, ये चक्रा, ये कोशा सारे इंटरलिंक्ड है। कभी कभी आपको कंफ्यूज नए नए लोग बोले, कभी कोशा बोलते हैं, कभी चक्रा बोलते हैं, कभी आत्मा बोलते हैं, कभी थर्ड आई बोलते हैं, ये क्या चीज है, कंफ्यूज। ये सारे कंफ्यूजन से क्लियर होना है आपको खुद, ये चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको दिखता जाएगा। ये एक तरह का मैजिक जैसे लगे, बट वो रियलिटी, वो एक्चुअल है। हम परमानेंट, हम टेम्पररी में जी रहे, जो कोई भी हम सोच के जी रहे हैं ना, वो सारे टेम्पररी, कभी भी खत्म होने वाली चीज है। बोलते हैं ना, पानी के ऊपर का बुलबुला, बुलबुले, कभी भी वो फूट सकता है, पता ही नहीं, ऐसे आंख खोल के बंद करके खोलने तक वो वाला फूट जाता, उसका कोई गारंटी नहीं। उस तरह का सोच में हम जी रहे, वो कभी भी हमसे छूट सकता है, लेकिन हम उसी को अपना सब कुछ समझ के जी रहे। जब वो टूट जाता है, हमसे छूट जाता है, दुखी 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 हो जाता वो चीज का, क्योंकि वो टेम्पररी है, वो कभी हमारे साथ रहने वाला है ही नहीं, कभी भी वो हमसे अलग हो सकता है। हमें उससे, उसके बिना जीने का आदत डालना पड़ेगा। हमें अपने आप में विश्वास, हायर सेल्फ के और सेल्फ के साथ वननेस बोलते हैं इसको। हायर सेल्फ है तो वननेस, सेल्फ है तो सेल्फ लव, मैं हूँ आत्मा। हायर सेल्फ यानी वननेस, यानी हर एक के अंदर वही है, सेल्फ, हायर सेल्फ। हायर सेल्फ यानी परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो जाता है, तो तत्वमसि, तत्व सब, ये बोलने के लिए छोटा सा, मैंने एक अहम शिवोहम का एक होगा डाला है मंत्र, उस 5 श्लोका में पूरा मीनिंग बताया गया। मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं ना मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना सोच हूँ। तब ये सोच की भी बात आ गई थी अभी, मन से और दिमाग से, दिल से सोचना, दिमाग से सोचना। यहाँ पे जब आत्मन तक हम पहुंचेंगे, इस दिल को क्रॉस करके जाएंगे, हार्ट, हार्टली, जिसके अंदर हार्ट, हार्टली वाला, जब हार्ट चक्र खुलता है तो वो हर एक को प्यार करेगा, मातृत्व खुलेगा, सच वाला रियलिस्टिक मातृत्व, सेल्फलेस नहीं, मातृत्व खुलेगा, हार्ट चक्र। तब हम आत्मन तक पहुंचने का रास्ता, सीढ़ी हमें मिल जाएगा। तो जब हम इंटेलेक्चुअल से, बुद्धि से, माइंड से सोचते हैं, तो वो क्या करता है, लॉजिकल माइंड लगाता है, उसका लॉस एंड प्रॉफिट को हमेशा सोचता है। इसको क्या बोलते हैं, ड्यूअलिटी, ड्यूअलिटी।
ड्यूअल, इन सबको दिन रात अच्छा बुरा मतलब ऐसे दो दो बोलते हैं ना, ये दो दो से हटके ऊपर जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक वननेस में आ जाता है। द्वैत अद्वैत, इसको और आगे हम ले चले तो इसको आध्यात्म वर्ड कहिए, हम ये सब है, या सनातन का वर्ड कहिए, अपने जो पुरातन इससे आया है। अद्वैत द्वैत, द्वैत में द्वंद्व रहेगा, दो, यानी ये सब दिन रात अच्छा बुरा, डबल डबल है ना, सबके अपोजिट जो है वो सारे द्वैत में आता है। जब उससे उठ के ऊपर जाते हैं तो अद्वैत, उसमें को वननेस, अद्वैत मीन्स वननेस। शंकराचार्य जी ने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। तो ये सब चीजें मुझे कैसे पता चला, मुझे 2 साल पहले नहीं पता था, अब कैसे पता चला, ये स्व अध्याय, स्व अध्याय से, स्व अध्याय आपको करना नहीं हो रहा है, बुक पढ़ना एक एज के बाद नहीं होता है, तो आजकल तो वीडियोस में सारी चीजें बुक पढ़ पढ़ के डाले रहते हैं, उससे भी आप समझ सकते हैं। तो ये सारे कैसे हमें है, बहुत बड़ा नॉलेज है। तो ये अभी मैं इतना अपने शरीर को पूरा स्ट्रक्चर पता है, इसके लिए डॉक्टर ही बनने की जरूरत है, आप खुद इन सब के बारे में समझ के डॉक्टर हो गया, ऑर्गन कैसे काम करता है, उसके लिए क्या करना है समझ आता है। अल्टीमेटली हमें बताया गया पत्री जी, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, ओनली मेडिटेशन। नो डॉक्टर, वो तो उसे ऐसे चैलेंज करके बोलते थे, इतने डॉक्टर्स को भी इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये सबसे चैलेंजिंग था। उन्होंने कितने डॉक्टर्स को, मैंने बहुत सारे देखा, उनका क्लासेस में देखती हूँ, डॉक्टर्स लोगों ने नो डॉक्टर नो मेडिसिन, मेडिसिन वाला नो मेडिसिन, ओनली मेडिटेशन, मेडिकेशन नहीं मेडिटेशन ओनली। तो मेडिटेशन करा के रोग से मुक्त कर, अलग अलग टैबलेट्स बोलते हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट, उसमें कुछ कुछ बातें बताएंगे। 300 स्पिरिचुअल टैबलेट है, वो सारे 300 टैबलेट नहीं है, ऐसे जो गोली खाते वो नहीं है, उसमें बताया जाता है ये करना है आपको इतने टाइम के, ये रोग है तो इतने टाइम तक ध्यान करना, एक टैबलेट है। तो ऐसे करके 300 उन्होंने, वो डॉक्टर है, वो एमबीबीएस थे, एमडी करे, वो आंध्र के हैं, वो 10 साल यूएस में इसी का स्प्रेडिंग किया, फिर अभी इंडिया में है, वो स्पिरिचुअल टैबलेट करेंगे। अब कहीं पे भी सर्च करके देखना मिल जाता है, उसमें कोई को फोर्स नहीं है। तो वो देखते हैं स्पिरिचुअल टैबलेट के बारे में, क्या करने से हमें कोई भी रोग नहीं आएगा, स्पिरिचुअल टैबलेट, तो इसमें ही है, ध्यान करके ही ठीक कर सकते हैं। तो उसमें हमें क्या चीज फॉलो करना है, तो मैं बोलती हूँ ना, आप सबसे पहले रोग से निरोगी होने के लिए ध्यान को अपनाइए। बहुत लोग उसी के लिए इस ध्यान में आए, क्योंकि यहाँ उसका रूट कॉज पता चल गया। तो आपको, वही मैं बोलती हूँ ना, सबसे ज्यादा परेशान लोग रोग से, रोग को कहीं से भी खरीद के नहीं ला सकते, मतलब निरोग को, हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं ना, वेल्थ कितने भी दे के पैसे दे के हम रोग को ठीक नहीं कर सकते। कुछ कुछ रोग तो ऐसे होते कितने भी पैसे लगाइए ठीक नहीं होता। मन को शांति, शांति को भी कहीं से नहीं ला सकते, बाजार में नहीं मिलता, लेकिन उसको पाने के लिए हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। जैसे जैसे अंतर्मुखी होते जाएंगे ना, हमें अलग अलग लोग हमारे शरीर में दिख जाएगा। जैसे आपने कृष्णा के सीरियल में देखा होगा, श्री कृष्णा का मुंह खुलता है तो पूरा ब्रह्मांड दिख जाता, वो चीज आप ध्यान में देख सकते हैं। हमने देखा, मैंने देखा, तो इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकती। तो मैंने देखा है तो ये झूठ तो नहीं बोल सकते, झूठ भी बोलेंगे ना आप तो ध्यान को समझे ही नहीं, आपको सच में वो अनुभूति मतलब होता है, उसके साथ ही जी है, पूरा ब्रह्मांड अपने शरीर में सारे दिख जाएंगे। ये जो अकेला पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी एक वो है, ग्रह है, ऐसे सारे गैलेक्सी दिखेंगे, प्लैनेट्स दिखेंगे, सब दिखेंगे आपको, अंतर्मुखी हो जाएंगे। तो ये वाले चीज को ना, कभी कभी ऐसे जोश में आ जाती हूँ मैं, आप ध्यान, इसके लिए आप चैलेंज करके 40 डेज आप 3 आवर्स का ध्यान करेंगे ना, सब चीजें आपका क्लियर हो जाएगी, आप खुद देख लो। किसी के साथ चाहिए तो साथ कर सकते हैं, इसको हम
सबके साथ ध्यान करना, उससे एनर्जी बढ़ता है। धीरे धीरे आप अकेले भी कर सकते, जरूरी नहीं किसी का भी। ग्रुप मेडिटेशन बोलते हैं। आप पूर्णिमा ध्यान को 5 डेज स्टार्टिंग, पूर्णिमा से 2 डेज बिफोर, 2 डेज आफ्टर फर्स्ट, जिस दिन पूर्णिमा, 5 डेज, 5 डेज अब ज्यादा टाइम तक करेंगे, पूरा मंथ तक आपको एनर्जी मिलेगा। बाकी आपको 20 मिनट्स 30 मिनट्स डेली, इस समय में पूरा एनर्जी आप अपने शरीर में भर लीजिए, एनर्जी मिलेगा। पूर्णिमा जहाँ आप खुले आसमान में बैठ के करिए, अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं पूर्णिमा ध्यान। ये कोई भी पूर्णिमा ध्यान ना डाल के आप देखोगे ना, 3 3 घंटे का, 9 to 12, मॉर्निंग 4 to 7, म्यूजिक मिल जाएगा आपको, म्यूजिक के साथ करना है तो कोई भी आप से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा लगा के, ग्रुप मेडिटेशन। आपको अकेले में ग्रुप पे एनर्जी चाहिए तो ग्रुप मेडिटेशन। कभी कभी घबराहट हो जाता है, कुछ कुछ पिक्चर आता है ना, डर जाता है, डरना नहीं चाहिए। वो हाइयर सेल्फ, तो भगवान हमारे सामने आएगा तो वो इस आंखों से नहीं देख सकते, संजय को वो शक्ति दिया गया, तो वही चीज कृष्णा ने अर्जुन को वो एनर्जी दिया, उनको देखने के लिए। इस आंखों से नहीं देख सकते थे वो, उनको वो दिव्य थर्ड थर्ड आई का शक्ति दिया। तब वो अपना वो दिखाया, क्या बोलते हैं, कृष्णा का वो, तब अर्जुन देख पाया। उसके बाद वो एनर्जी वापस ले लेते तो वो भूल भी जाते इवन क्या उन्होंने दिखाया था। तो हम लोगों को ध्यान करते करते कोई 1 सेकंड में वो कनेक्शन मिलता है, वही वाला जो दिखाया गया, वही चीज होता है। हमें अपना जो हायर सेल्फ हमें बैठ के हमें पढ़ा रही रहती, गाइड कर रहे थे, समझा रही रहती, क्या है, क्यों है, कैसे आए हैं, हमें क्यों तकलीफ, कहाँ जाएंगे, अब क्या होता, हर चीज का। तो ऐसे बातें करते बैठेंगे तो रात का सुबह हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। चलिए मास्टर्स, हम इसको स्क्रीन में कर देते, मेडिटेशन करते हैं। हाँ, कुछ पूछना है, कुछ पूछ सकते हो, नहीं तो ध्यान में जाना है। जब तक आपके मन में प्रश्न नहीं आया, आ नहीं रहा, मतलब क्या होता है, प्रश्न तो मेरे मन में तो बहुत प्रश्न आता था, इतना प्रश्न, मैं दूसरों का प्रश्न पूछते पूछते मैं अपने सारे प्रश्नों का उत्तर, अभी तो कोई प्रश्न नहीं मेरे मन में, फुल स्टॉप लगे। ये मेरे मन में प्रश्न कब से उठता था, उठने लगा था 2005 में। 5 से प्रश्न उठा तो मेरा 19 से कम हुआ होगा प्रश्न मेरा, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रश्न आते थे, आते थे, आते थे। वो प्रश्न जब तक उसका आंसर नहीं मिलेगा तो वो दिमाग में घूमता ही रहता है। मैं दिमाग से सोच रही हूँ, दिल से सोच रही हूँ, हाँ दिल से सोच। अभी हम दिल से, हार्ट चक्रा को, हार्ट पे अपना हाथ रखिए। आज हम अपना हार्ट चक्रा को इनवाइट करेंगे, एक्टिवेट करके हार्ट चक्रा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ के मातृत्व को, हार्ट चक्र यानी मातृत्व, और वहां से जो हम कनेक्ट होके हम अपने आप से पूछेंगे, उस लाइट का पेंडुलम ऐसे ऐसे घूम रहा रहता है ना, उसको स्ट्रेट लाइन में रख के, यानी कोई भी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव नहीं, विचार को शून्य करके स्ट्रेट लाइन में रख के आप अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, कोई भी। इसके लिए क्या है, कोई इंट्यूशन आएगा, वो चीज हम आज देखेंगे। इसके लिए 6 to 8 मिनट्स बहुत है। चलिए के मास्टर्स, चलिए आप तो अपना हाथ को ऐसे बांध के अपने इसके ऊपर रखिए, हार्ट हार्ट चक्र के ऊपर, धीरे धीरे अंतर्मुखी हो जाइए। हार्ट चक्र का लाइट वाइट ब्लू कलर को महसूस करिए, इमेजिन करिए, व्हाइट ब्लू कलर दोनों
लेफ्ट राइट के बीचों बीच एक शक्ति केंद्र है, वो हार्ट चक्र, उसके साथ जुड़ जाइए। कोई भी अपने मन में एक प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए। आपके हेल्थ के रिलेटेड हो, कोई आपके दोस्त के रिलेटेड हो, कोई आपके रिलेशन, किसी के भी रिलेशन सही नहीं, क्यों ऐसे है, क्या कारण है, ऐसे प्रश्न रखिए। तो आप उस एनर्जी को हायर सेल्फ तक भेज दीजिए। हायर सेल्फ आपको आंसर देगा। बिल्कुल, आप उस आंसर आने तक उसको देखते रहिए। जो भी आ रहा है, जो भी इंट्यूशन, जो भी इमेज आ रहा है, उसको देखती जाइए। बिल्कुल मन को इधर उधर मत जाने दीजिए। अपने श्वासों पे होना चाहिए ध्यान। अंदर, अंतर मुखी होके आपके हार्ट, हार्ट चक्र पे अपना ध्यान। हम मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। ऊपर आपका श्वासों पे ध्यान है, अंदर अंतर्मुखी आपका हार्ट चक्र पे आपका ध्यान है। आप अपना प्रश्न रखिए, इसका आंसर को। विजुअलाइजेशन आता रहता है स्लाइड जैसे, आप उसको रीड करने का, देखने का कोशिश करें। अंतर, हायर सेल्फ, हायर सेल्फ आपको पूरी हेल्प करेगी, गाइड करेगी। लास्ट 1 मिनट।
धीरे धीरे बाह्यमुखी होते जाइए, शरीर की प्रज्ञा में आ जाइए, अपने शरीर के अंगांगों को देखते जाइए, अपना चेहरे में आंखें, ईयर, नोज, नोस्ट्रल और चेस्ट को देखिए, अपने बाजुओं को देखिए, अपने बैक को देखिए, अपर लोअर मेरुदंड को, स्टमक को, पैरों को, नीज, दोनों पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से ये आंखें खोलिए। ये आइडिया, ये वाला, आप आज आपको नहीं पता, कुछ क्लू मिला, कुछ पता नहीं चला, तो इस हिसाब से आप बैठ के करेंगे ना, आपका जो कोई भी प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्यूशन वहां मिल जाएगा। आपको किसी को ऐसा कुछ महसूस हुआ तो आप बोल सकते हैं, हमें तो 5 मिनट्स का कराते हैं, तो उतने में ही बहुत सारे वो आने लगते पिक्चर, आंख बंद करते हुआ पिक्चर, यानी हमें उसको डिकोड करना आना चाहिए, उसको समझना आना है, तभी एनर्जी को बढ़ाना है। तो मोर मोर ज्यादा ज्यादा हम ध्यान करते जाएंगे, अभ्यास, इसको डिकोड करना, वो क्या आया, उसका आइडिया का, उसका इंट्यूशंस का मतलब को हम समझते जाएंगे। हाँ जी, 1 मिनट का टाइम है, कोई बताना है तो बता सकते हैं। वाह, क्यों मास्टर्स, बहुत एनर्जी ऐसे लग रहा था। हम मैं तो 2 मिनट में बैठती हूँ तो ये वाला ऐसे थर्ड आई का ये होने लगता है। चलिए मास्टर, आप इसको आज नहीं तो कभी न कभी, कल परसों, इसका आपको इसका अनुभव होगा, इसका प्रैक्टिस करते जाइए। ओके मास्टर, सी यू टुमारो।